सेकंड केस हम लोग का क्या है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या हम लोग पढ़े थे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। अब वो किधर बेंड करेगा, इस तरफ का बेंड करेगा कि उस तरफ का बेंड करेगा, व्हाटएवर देखते हैं हम लोग बाद में। तो अब हम लोग को समझे कि जब मीडियम चेंज, जैसे मान लो कि आदमी है जो चल रहा है, ठीक है, तो रोड में चल रहा है, अचानक उसको बालू मिल गया, ठीक है, उसके बाद जब वो चलेगा तो उसका जो डायरेक्शन जो था में भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पाथ था उसमें चेंजिंग आ गया है, तो उसके स्पीड में चेंज आ गया है। तो हम लोग समझेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है, और लाइट के बेंड होने के कारण उसकी स्पीड में चेंज हो जाता है। और एक बात, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहां पे, देखो अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े कि बेंडिंग ऑफ लाइट, और बेंडिंग होने के कारण स्पीड में चेंज आता है, ठीक है। अब इससे बात आता है कि स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट, दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, टाइम भी तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है जो क्या है, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी 3 × 10⁸ कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये जो चेंज आया है स्पीड में ना, तो स्पीड में चेंज आया है, उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं आया है, उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, उसकी स्पीड में चेंज आया। तो क्योंकि क्या, लाइट का वेव नेचर का ऐसे वेव नेचर में चलता है, ठीक है। तो लाइट का जो है ना फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है कि 1 सेकंड में 4 बार घूमेगा, मतलब 1 सेकंड में 4 या 4 लाख जो भी व्हाटएवर, कि इतना नंबर ऑफ ऑसिलेशन वो करेगा, फिक्स है 1 सेकंड में पर सेकंड। अब उसमें वो वेवलेंथ बड़ा ले या वेवलेंथ छोटा ले, समझ रहा है? एक ऐसे जल्दी कर दे या दूर करे, उसको नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट करना है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है। एक बात याद रखना कि कभी भी रिफ्रैक्शन होता है तो एक क्वांटिटी चेंज नहीं होता, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो वही फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने के कारण उसका स्पीड चेंज हो जाता है। जैसे शीशा में स्पीड ऑफ लाइट अलग है, हवा में अलग है, डायमंड में अलग है, पानी में अलग है, ऑयल में अलग है, सिंपल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हम समझे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है लाइट का बेंड करना, कैसे बेंड करना व्हाटएवर हम समझेंगे बाद में, क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, सिंपल सी बात है। ये जो मीडियम में आ रहा था तो मीडियम बीच में कोई और मीडियम आ गया है, और उसके कारण स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आया। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज है, पहला इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे वगैरह जो है कि सेम प्लेन पे लाई करता है, ठीक है ना। और दूसरा जो सबसे मेन हम लोग का sin i by sin r कांस्टेंट, ठीक है, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ कि sin i by sin r हमेशा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट अगर ये वाला एंगल इंसिडेंट है, एक बात याद इस पे भी रख लेना कि कभी-कभी कोई क्वेश्चन देगा फिगर पे तो यहां वाला एंगल दे देता है, ठीक है, वो यहां वाला एंगल देता है, तुमको यहां वाला एंगल से कोई मतलब नहीं है, उसको मन करेगा वो यहां वाला एंगल देगा या इधर वाला है। तुमको ध्यान से देखना है इंसिडेंट रे कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है। तो ये वाला एंगल से हम लोग मतलब रखेंगे, ये मेरा आई हो गया नॉर्मल, ये और इधर वाला ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे, तो ये वाला मेरा आर हो गया ना। तो आई और आर ठीक से हम लोग देखते हैं ये, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे 45 sin 30, अगर एक रेशियो को पता चल गया sin 45 sin 30 अगर हमको पता चल गया कि कुछ 1.2 या व्हाटएवर कुछ है, तो अगर इसको हम चेंज करके 60 कर दे रहे हैं तो अगला रेशियो उतना ही आएगा कट के जो पहले वाला में आया था। इसे sin 45 किए तो 30 डिग्री पे चला गया, तो sin 45 और sin 30 का जो रेशियो आया, कुछ भी आया 1 आया 2 आया 1.2 आया, वो फिक्स हो गया। अब तुम एक एंगल चेंज करोगे अगला एंगल भी चेंज होगा, लेकिन कट पीट के उतना ही आएगा। तो वही चीज बाद में उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बन जाता है। अब देखो तो इसमें क्या है कि रेयर से डेंसर जाएगा, तो रेयर से डेंसर जाएगा तो बोलेगी नॉर्मल, ये मेरा नॉर्मल, तो ये रेयर है, मान लो डेंसर है, ठीक है। अभी नीचे वाला ये देखो, ऊपर वाला रेयर है, नीचे वाला डेंसर। तो रेयर से जब डेंसर आएगा तो किस तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ। जब रेयर से डेंसर जाएगा किस तरफ आ जाएगा, नॉर्मल। याद करने के लिए बताया था कि देखो रेयर से जब वो डेंसर की तरफ जाएगा, रेयर से डेंसर, तो डर जाएगा, तो डेंसर में जाएगा तो डर जाएगा, तो जैसे डर जाएगा तो नॉर्मल के करीब आ जाएगा, सिंपल। इसका उल्टा हो जाएगा, देखो इसमें एरो इधर से किया हुआ है, इसमें एरो इधर से, तो ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है। तो जब नॉर्मल से इसे जाएगा तो अब क्या हो गया कि डेंसर इसका खत्म हो गया, ये डेंसर है, रेयर है, तो डेंसर से निकल रहा था, जैसे इसका डेंसर खत्म हो गया, तो डेंसर खत्म होता है मतलब उसका डर खत्म हो गया, जैसे डर खत्म हो गया फरार, नॉर्मल से दूर होके फरार हो जाएगा। इसमें देखो रेयर से डेंसर आ रहा था तो नजदीक आ गया, एरो देखना ध्यान से, कभी भी हो सकता है एरो इधर उधर कर दे क्वेश्चन में, ठीक है। तो रेयर से डेंसर आया तो इधर आ गया नॉर्मल, टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और एक लिमिट आएगा जब भी डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा इस पे, इसी को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। एक एंगल आता है जिसपे ये सीधे चला जाता है किस पे, सरफेस पे, वही बन जाता है क्रिटिकल एंगल। और उससे भी अगर ज्यादा अब इसको इसे बेंड कर, देखो ऐसे इसको बेंड किया तो इसे क्या है, इसको और बेंड करेंगे क्या और ऐसे हो जाएगा। मेरा हाथ देखो, नहीं ये वाला एंगल कौन सा क्रिटिकल, देखो बता इसकी लाइट रे ऐसे क्या है, इसको हल्का सा ऐसे करेंगे हल्का सा ऐसे होगा, हल्का सा इसको आउटलाइन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, एक सरफेस पे चला जाएगा, और इससे जब बड़ा करेंगे तो अंदर ही चला जाएगा। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या तो पढ़ा है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, की बाहर नहीं जाता है, अंदर आ जाता है। ठीक कब होता है, जब डेंसर से रेयर जा रहा हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो
तो रेयर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड द नॉर्मल हो जाता है, और रेयर से डेंसर से रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। अब सिंपल सा बात है, डेंसर कौन रेयर कौन, तो उस पे कोई मतलब नहीं है डेंसर कौन और रेयर कौन, तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला गया, ठीक है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वैल्यू निकालने का दो तरीका, वो बेंडिंग रेशियो चेक किया जो कि स्नेल्स लॉ दिया, sin i बाय sin r, बेंडिंग का रेशियो निकाला, और दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालते हैं, स्पीड में क्या चेंज आया है, स्पीड में क्या चेंज आया है, स्पीड में क्या चेंज आया, 10 से 12 हो गया, 5 से 10 हो गया, मतलब मान लो कि क्या चेंज आया, तो उसका रेशियो, उसका क्या लेंगे रेशियो, वो वैल्यू दे देगा कि उस जो क्वांटिटी है या जो भी ग्लास है या जो भी चीज है वो स्पीड ऑफ लाइट को कितना बेंड कर सकता है या कितना वेलोसिटी चेंज कर सकता है। एक बात करो, जैसे मान लो कि कोई वैल्यू आया 1.2, तो 1.2 मतलब उसका बेंडिंग रेशियो कितना है 1.2, कि इतना एंगल से आके इतना बेंड किया था, sin i sin r कितना आ गया 1.2। और दूसरा अगर उसको हम स्पीड के कंपेयर में देखेंगे तो 1.2 का मतलब कि उसका स्पीड 1.2 टाइम्स कम कर दिया है। अब स्पीड बढ़ा तो नहीं सकते हैं ना, कॉमन सेंस, लाइट का स्पीड हम बढ़ा तो नहीं सकते, बोले यूनिवर्स में फिक्स है इतना, इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, करेगा क्या, कम कर सकता, तो 1.5 मतलब 1.5 गुना उसका स्पीड कम कर दिया गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई वो नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि रेशियो है, बेंडिंग एंगल का रेशियो कट जाएगा, कुछ यूनिट नहीं आएगा। स्पीड चेंज कि मान लो 500 से 200 हो गया, जो भी मतलब हम होता कुछ और है, मतलब रेशियो बता रहे हैं कि कुछ भी हो गया तो उसका रेशियो जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बताता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा वो स्पीड ऑफ लाइट उतना ज्यादा कम करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो स्पीड ऑफ लाइट क्या कर दिया, वो कम कर दिया, क्योंकि बढ़ाने का तो ऑप्शन है नहीं मेरे पास, सिंपल सा। और उसके बाद ठीक है, और दूसरा बात, और ज्यादा बेंड करे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ज्यादा बेंड करेगा और स्पीड भी ज्यादा कम करेगा, उसका एक वैल्यू होता है 1.2 2.2, जिसे डायमंड का 2.42 ज्यादा वैल्यू होता है। तो डायमंड क्या करता है कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कम कर देता है, और कम कर देता है ठीक है, उसके बाद लाइट जब इंटर करता है उस पर बेंड भी होता है, अब बेंड करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते रह जाता है। जैसे लाइट एक बार इंटर किया बड़ा डायमंड में, जैसे देखो डायमंड का हम से बना है इस टाइप का, ऐसे इसका शेपिंग भी किया जाता है, देखो डायमंड में कटिंग रहता है, देखा डायमंड या कोई भी डायमंड टाइप का जो भी होता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, कोई भी अंगूठी है, जैसे अंगूठी है तो इसमें देखना सरफेस कटिंग किया रहता है, एकदम साफ कटिंग रहता है। तो कटिंग इसलिए रहता है कि इसको एंगल मिल जाए बढ़िया बेंड करने के लिए। एक बार जब बेंड कर दिया तो अंदर रह जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा अंदर, तो उस पर ज्यादा टाइम तक लाइट रहेगा, ठीक है। ज्यादा टाइम तक इसे मतलब उसमें फंसे टाइप का हो जाता है, तो वो चमकते रहता है, नहीं कहता चमक रहा है पूरा, एकदम हल्का सा लाइट पड़ा पूरा चमक रहा है, समझ। चलो अब देखते हैं हम लोग आए किस पे, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू है जो बताता है कि स्पीड हम कितना ज्यादा कम कर सकते हैं और कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नहीं, बढ़ा कभी नहीं सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन बढ़ाएंगे कब, जब इफेक्ट चेंज हो जाएगा हवा के इफेक्ट में। जिसमें मान लो ग्लास से पानी में गया तो लाइट बढ़ घट दोनों सकता है, एक बात समझो। एक वर्ड है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस कंपेयर करता है, क्या करता है, कंपेयर, कि इसके कंपेयर में इसका क्या, जिसे वाटर के कंपेयर में ग्लास में लाइट गया तो कितना बेंड किया, ठीक है, या कितना स्पीड बढ़ा या की स्पीड घटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, कंपेयर करता है कि पहला मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरा मीडियम में क्या माहौल है, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुम लोग पढ़ा है n बराबर c बाई v, याद करो ऐसे n बराबर c बाई v, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया 3.3 into 10 की पावर 8, ये किससे कंपेयर कर दिया, वैक्यूम से या एयर से। तो यहाँ पे एक आदमी फिक्स हो गया कि लाइट जो आ रहा है वो हवा से ही आ रहा है, और n का हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। अब ये तो कांस्टेंट है, या तो ई दे देगा वेलोसिटी पूछेगा, अब वेलोसिटी दे देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, सिंपल सा बात है। तो स्पीड के रेशियो में चला गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम फार्मूला अगर लिखना चाहें यहाँ पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कौन आता है, sin i by sin r से आ जाता है, और एक बार v1 by v2 अगर कंपेयर किए हैं, पहला मीडियम में स्पीड और दूसरा मीडियम में। लेकिन अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करेंगे तो सीधे v1 में कौन सा मीडियम हो जाएगा, जो एयर पे है, c सीधे स्पीड ऑफ लाइट, सिंपल। तो हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट एक वैल्यू है जो बेंडिंग और स्पीड के चेंज को बताता है। वो चेंज बढ़ा घटा सकते हैं तब जब दो अलग अलग क्वांटिटी में बात हो, एयर को छोड़ के, क्योंकि एयर के कंपेयर में आएगा तो उससे ज्यादा कोई बढ़ने वाला नहीं है, कम हो सकता है और कम हो सकता है, लेकिन इस लिमिट से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते, सिंपल। तो अब एक वर्ड आता है ऑप्टिकल डेंसिटी, आता है ऑप्टिकल रेयरिटी। तो डेंसिटी मतलब डेंसर, डेंसिटी मतलब डेंसर। तो जो चीज ऑप्टिकल डेंसर है उसके लिए वो क्या हो, डेंसर मीडियम है। तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, रेयर मीडियम का कि डेंसर मीडियम का। डेंसर का मतलब ये है कि डेंस है, डेंस मतलब कि स्पीड अपने आप स्लो कर रहा है, कम कर दे रहा है, इसीलिए उसका नाम है डेंसर। कभी दो क्वांटिटी दिखा तो तुमको कंपेयर करना होगा कि स्पीड ऑफ लाइट अगर जिसमें कम है उसका नाम क्या होगा, डेंसर। कहीं फिक्स नहीं लिखा हुआ है कि ये चीज डेंसर है या ये चीज रेयर है।
तो तुमको कंपेयर करना पड़ेगा कि ये दोनों चीज जो है वो क्या है, किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, हवा में कि ग्लास में। तो हवा में पता चला, तो हवा रेयर हो गया, ग्लास का हो गया डेंसर। ये कंपेयर होता है, ठीक। ग्लास का फिर हम डायमंड से करेंगे, तो ग्लास में स्पीड ज्यादा है, डायमंड में कम है, तो डायमंड डेंसर हो गया, ग्लास का हो गया वापस रेयर हो गया, ठीक। तो उसकी भाषा में क्या बोलता है, ऑप्टिकल डेंसर, ऑप्टिकल रेयर, ठीक है। तो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, और जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका ऑप्टिकल रेयरिटी ज्यादा हो जाएगा। ये भी समझो, जिसका ऑप्टिकल रेयरिटी ज्यादा हो गया उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, कम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगा, डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा क्या, ऑप्टिकल रेयरिटी ज्यादा होगा। ऑप्टिकल रेयरिटी अगर ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, ज्यादा। और बेंड कौन करेगा, डेंसिटी वाला बेंड करेगा, ठीक है। तो कौन चीज ऑप्टिकल डेंसर है, कौन चीज ऑप्टिकल रेयर है, उसको हम या तो वैल्यू से समझेंगे या तो कुछ से, मतलब एक बॉक्स दे देगा कि इस टाइप का कोई बॉक्स लिखा हुआ है, एबीसी क्वांटिटी है, इसे याद करो, बनाया होगा तुम लोग ने, ABCDEF ऐसे ले लिया, ठीक है। इस पे लिख दिया 1.2, 1.5, 1.3, 1.44, 1.51, 2.1, 2.42 ऐसे दे दिया, ठीक है। तो एक वैल्यू दे दिया, अभी वैल्यू बताता है कि कौन ज्यादा डेंसर है, तो जो ज्यादा दिखा वो ज्यादा डेंसर है सबके कंपेयर में। लेकिन अगर स्पेशली कंपेयर कर दिया दो को, नहीं डी और ई में बताओ, तो डी और ई में ई का ज्यादा वैल्यू है, तो ई डेंसर हो गया, डी का हो गया रेयर हो गया। उसी में पूछा कि स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगा, तो सबसे कौन कम है, 1.2, तो 1.2 कम है ए वाला, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एक वर्ड देखना, जैसे कोई भी लाइट रे यहां से यहां आया तो ये वन मीडियम से दूसरा मीडियम में आया, तो इसको लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा का किसके रिस्पेक्ट में, 1 के। तो ऐसे लिखाता है 1 और यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और फिर 2। तो इसका मतलब है कि दूसरा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से आया लाइट, पहला मीडियम से आया है। अभी सिखाएंगे ग्लास वगैरह, देखो अब वो तो वैल्यू से आया। अब हम लोग आते हैं कि डायग्राम से हम लोग इसे पकड़ेंगे। तो डायग्राम में हमको दिखा कि यहां से जब लाइट आया तो बेंड कर गया, जैसे मान लो कोई ए है सी है, सिंपल। तो कहे करो स्पीड ऑफ लाइट का, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा कि ये इसको बेंड कर दिया, अब फिर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सीधे चला गया। तो एक केस सबसे पहले हम समझेंगे नो रिफ्रैक्शन का केस, कि रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है। तो दो केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। पहला जब नॉर्मली गिरे लाइट रे कैसे गिरे, नॉर्मली, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी होगा, रिफ्रैक्शन होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आई जीरो हो जाता है, साइन आई जीरो हो गया ना, नॉर्मल आई जीरो हो गया। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन का केस, हाँ साइन आई भी जीरो हो गया ना, तो साइन जीरो बाई नीचे आर भी जीरो, साइन जीरो भी जीरो, ठीक है। एंगल आई और साइन आई में डिफरेंस नहीं होता, अरे तो आई जीरो हुआ तब ना साइन जीरो जीरो हुआ। अब फिर दिक्कत ये है कि साइन आर है नीचे, वो भी जीरो है, तो जीरो बाई जीरो अनडिटरमाइंड फॉर्म होता है, ठीक है। उसको सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते, उसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। और भी कुछ अलग रीजन है, थोड़ा सा बताएंगे बाद में। अब देखो मेरे यहाँ समझो कि ये क्या करते हैं, एक पहला के दोनों का मीडियम से, जैसे मान लो बालू में चल रहे थे, बालू में मिल गया, तो क्या स्पीड में चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज हो जाएगा। तो वही वाला बात हो गया यहाँ पे, ये जो ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग है, अरे सॉरी सेम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम। लेकिन तो क्या फर्क पड़ जाएगा, शीशा से निकल के शीशा में जा रहा है तो उसका क्या बेंड होगा, कुछ नहीं होगा। तो जब दोनों सेम मीडियम में जाता है, सेम मीडियम में, तो कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो एक 90 डिग्री वाला, लाइट का 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर नॉर्मली अगर गिरेगा तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, दूसरा सेम मीडियम में जाएगा तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सिंपल, ये दो केस हमको याद रखना, ठीक है। अगर अब उल्टा भी चलना चाहिए, अगर सीधा चला गया तो दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम, हाँ नहीं बोला यार, जैसे सीधा कब जाएगा तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, पहला बात। दूसरा, अगर सीधा चल गया है तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों बात हम समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि बी और सी में सीधे चला गया है, तो इसका मतलब जो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और सी का, ठीक है। अगर हम म्यू ऐसे बोले कि म्यू बी और म्यू सी का है, बराबर है। लेकिन ए ऐसे आया बेंड किया है, अगर नहीं कुछ करता तो ए ऐसे चला जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन लोग दोनों का ज्यादा है, किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में। तो इन लोग का ऐसे ज्यादा हो जाएगा, म्यू ए ऐसे लिख देंगे। बस ये कंपेयर तुमसे पूछे जाके किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, फिगर देख के तुम बताओ दो, सिंपल। फिगर देख के तुम बता दो। तो कभी भी अगर सीधे चला जाएगा तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों का स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे सेम है। स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा कहाँ पे है, तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा कहाँ पे होगा, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कहाँ पे है, म्यू पे, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे ज्यादा होगा। ऑप्टिकल रेयर कौन होगा, ऑप्टिकल रेयर कौन होगा, तो वही जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो ऑप्टिकल रेयर कौन है, ए, और डेंसर कौन है, सिंपल। अब एक डायग्राम इस टाइप का देखो, ये इससे आया, बेंड किया और बेंड किया, फिर इसे निकल गया। तो ये और बेंड किया ना, जैसे ई इसको बेंड करवाया, फिर इसके बाद ये बेंड करवा दिया, आई इसको फिर इसे खुला छोड़ दिया, सिंपल सा होता है। तो देखो ई रेयर ई डेंसर, फिर इसके लिए ई रेयर ई डेंसर, फिर इसके लिए ई डेंसर ई रेयर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल से दूर चला गया है। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम कहाँ पे होगा बताओ,
सबसे कम कहां पे होगा इसमें, स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम कहां पे होगा कि ई इसको बेंड करा है, फिर इसको बेंड करा, तो मालिक कौन है, सी। सी तो सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट कहां पे होगा यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा, सी का, उसके बाद किसका होगा, बी का, उसके बाद किसका होगा, ए का, ए का ना, उसके बाद सी का होगा, तो थोड़ा सा ज्यादा इधर लिखिए, सिंपल है। तो ये कंपेयर हो गया, बाय डायग्राम से हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है, सिंपल सा बात है। और रखना वो आएगा कंपेयर करने, कोई ब्लॉक दे देगा, शुरू में हो सकता है शुरू में सीधा करके इधर टेढ़ा कर दे। एक और इससे ब्लॉक आया था किस टाइप का, जो तुम लोगों को दिखाए थे, कहां गया, कहां पे लिखे यार, क्या लिखे, एक ये वाला सेमी सर सेट करो, जब ऐसे करके डायरेक्ट चला के ऐसे चला गया था, तो कह रहा था कि बेंड किस हो गया, यहाँ कहीं नहीं बेंड हुआ, तो यहाँ बेंड इसलिए नहीं हुआ कि कितना डिग्री में पड़ा है, 90। क्या करो कि ई रेडियस कहा लगा एक तरीके से, अभी कितना डिग्री में पड़ा है, 90, तो 90 डिग्री पे बेंडिंग नहीं होता है, और ई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं पड़ा, तो क्या हो गया, निकल गया, ठीक है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो इसी बेस पे क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, याद रखना, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल रेयरिटी सब देख लेना, ठीक है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा उसका ऑप्टिकल रेयरिटी बढ़ा हुआ होगा। चलो बिल्कुल।